गाइस बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जूम ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी। वो अगले हफ्ते जुमे या हफ्ते को अपलोड हो जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद मैं उस स्टोरी भी बताऊंगा कि एंड वाली एपिसोड में आना क्या है। लेकिन इस सबसे पहले गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको हर चीज से फायदा हो सके। जूम ड्रामा जो कि इतना टॉप ट्रेंडिंग जा रहा था लेकिन प्रोडक्शन वालों ने बंद कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या है? एक बात तो ये है कि गाइस आर्यन जो है बाहर के मुल्कों में पढ़ रहा था। अब वो छुट्टियों पे आया हुआ था तो इसलिए उन्होंने ड्रामा क्रिएट कर लिया। अब उसे छुट्टियां अगेन खत्म हुई हैं तो उन्होंने बीच में ही ड्रामा रोकना पड़ा। अदरवाइज प्रोडक्शन वाले तो पहले से बता रहे थे कि इस ड्रामे की हम बहुत ज्यादा एपिसोड बनाएंगे, लेकिन नहीं, आप वो नहीं बना सके। और दूसरी बात यह है कि जूम कोई ड्रामा नहीं था, ये एक फिल्म थी। इन्होंने फिल्म बनाई और फिल्म को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट्स डिवाइड करके इन्होंने शो करवा दिया कि ये हमारा ड्रामा है, इसलिए इन्होंने जल्दी खत्म कर लिया। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या आने वाला है। गाइस मरियम जब हॉस्पिटल से घर जा रही होती है, रास्ते में बारिश आ जाती है तो वो एक किनारे पे खड़ी हो जाती है। उसे एक बंदा देख लेता है जिसने आर्यन का बदला लेना होता है। वो मरियम से लेते हैं। जेरी इसका भाई लोफर तो बहुत था, उसने बहुत सारे लोगों से पंगे लिए होते हैं। वो देखते हैं कि शहरी की बहन अब अकेली ठहरी हुई है तो वो आके शहरी का बदला लेने आ जाते हैं। उस वक्त तो वो हमारे हाथ से बच के निकल गई थी। उसकी वजह से बहुत खुआर हुए जेल की बाहर। सारे पंटरों को जमा कर उस पर नजर रखे। अभी हमसे बचकर नहीं जा सकते। अबे तुम बेफिक्र हो जाओ। जब वो देखते हैं कि मरियम अब अकेली है तो वो सारे बंदों को लेकर मरियम के पास चले जाते हैं और उसे छेड़ते हैं। मरियम उनसे बोलती है, मेरी तुम लोगों से क्या दुश्मनी है जो मेरे पीछे पड़े हुए हो। वो इसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आज रात हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। कौन है तुम्हें बचाने वाला यहाँ पर? मरियम कहती है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो वो आगे से हंसने लग जाते हैं। दूसरी जानब आर्यन को पकड़वाने के बाद शहरी और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो डिस्को पे जाते हैं डांस करके। जब वो वापस आ रहे होते हैं वो देखते हैं एक लड़की को कोई परेशान कर रहा होता है। शहरी करीब आता है और देखता है तो ये उसकी अपनी ही बहन है। तो वो आगे आके इनसे लड़ने लग जाता है। मरियम उसी वक्त चीख मारती है और शहरी को बुलाती है। मरियम के सामने वो गुंडे शहरी को मार रहे होते हैं तो मरियम भी उनसे लड़ने की कोशिश कर रही होती है। वो शहरी की सही से पिटाई करते हैं। सारे एक होके शहरी को मारते हैं। मरियम को पता ही नहीं होता कि उसकी काल आर्यन को लग जाती है। आर्यन जब ये सुनता है तो परेशान हो जाता है कि मरियम के साथ क्या हो रहा है। वो उसी वक्त भागा भागा निकल जाता है। आर्यन जब पहुंचता है तो वो शहरी को देखता है कि मरियम चीख रही है और वो शहरी को मार रहे हैं। आर्यन शहरी और मरियम दोनों को बचाकर उनको छुड़वा लेता है। फिर शहरी आर्यन के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और मरियम की मुलाकात करवाता है। मैं और शहरी तुम्हारा हाथ मांगने आए। शहरी दूसरों की बहनों को भी छेड़ता होता था। जब उसकी अपनी बहन के साथ होता है तो वो सारे काम अब पुराने छोड़ देता है। अब वो सही बंदा बन जाता है। शहरी को जब एहसास हो जाता है कि आर्यन एक अच्छा लड़का है, उसकी बहन की हिफाजत कर सकता है, तो अगले दिन वो मरियम को लेकर आर्यन का रिश्ता लेने जाते हैं। लेकिन आर्यन साफ इनकार कर देता है। Will you marry me? आर्यन बोलता है, मरियम आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मोहब्बत ऐसे नहीं होती कि कोई बंदा पीछे खड़ा हो तब जाके मोहब्बत की जाए। मोहब्बत तो एक दूसरे का एतमाद जीतने का नाम है। अब शहरी तुम्हारे पीछे है तो तुम इसलिए आई हो, वरना तो तुम मुझे छोड़कर गई थी। ये बात सुनकर मरियम बहुत परेशान हो जाती है। कहती है, ऐसी बात नहीं है। मोहब्बत अपना रास्ता खुद बनाती है। आर्यन की एक बात तो ठीक होती है कि दिल को दिल से राह होती है और मोहब्बत अपना रास्ता खुद बनाती है। ऐसी झूठी मोहब्बत का क्या फायदा जिसमें दिल में मोहब्बत ही ना हो। वो मोहब्बत जो किसी तीसरे के फैसले की मोहताज हो। अब इसमें वो तीसरा बंदा तो शहरी होता है, क्योंकि आर्यन हर बार मरियम को कहता होता है कि मैं तुमसे असली में मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो अपने भाई पर यकीन रखती होती है। इसलिए अब आर्यन भी पूरा गुस्सा निकाल रहा है। उसे बहने का कोई हक नहीं। वैसे ये बात तो आर्यन की ठीक होती है। वो कहता है कि ऐसी मोहब्बत के होने का भी कोई फायदा नहीं। हो सके तो मुझे भूल जा। ये कहकर आर्यन चला जाता है। हालांकि दोनों एक दूसरे से शिद्दत से मोहब्बत करते होते थे। आर्यन बार बार पीछे मुड़कर भी देखता है। दो लोग चाहते थे तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, रिश्ता ना हो। आर्यन का दोस्त उसे कहता है कि आर्यन तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत सारे लोग चाहते थे कि तुम्हारा और मरियम का आपस में रिश्ता ना हो, शादी ना हो। अब उनकी खबरें तो सच्ची हो गई। वो तो बहुत खुश होंगे ये खबर सुनकर। वो जीत गए। आर्यन कहता है, मुझे सोचने दो, क्योंकि उसका दोस्त उसे कहता है वो लोग जीत जाएंगे इस तरह अगर तुम हार मान जाओगे। ऐसी हार मुझे कबूल है। मरियम आर्यन से बोलती है कि मुझे तुम्हारे सामने हार हार कबूल है। मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, लेकिन अब ऐसा तो मत करो। और भी कम है जमाने में मोहब्बत किसी। आर्यन मरियम की मोहब्बत में अपनी शक्ल को बिगाड़ लेता है, लेकिन ये कुछ दिन तक होती है। उसके बाद वो और मरियम अगेन एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। जब आर्यन शादी करने की हाँ करता है तो मरियम तो बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन गाइस हम चाहते हैं कि इस ड्रामे का एक अच्छा एंडिंग हो। अब ये पता नहीं है कि दोनों शादी करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि गाइस अब आर्यन सीरियस नहीं लग रहा मरियम के साथ। अब उसमें बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आ गई है। लेकिन गाइस एक बात और भी है, इतनी जल्दी ड्रामे को खत्म नहीं करना चाहिए था। इतना मजे का ड्रामा तो ये बना रहे थे, ट्रेंडिंग में भी जा रहा था। लेकिन इस बारे में हम
कुछ नहीं कह सकते कि इनके पीछे वजह क्या थी जो उन्होंने इतनी जल्दी 2 एपिसोड में ड्रामा खत्म कर दिया, हालांकि ड्रामा शुरू ही अब हो रहा था। कमाल के आगे एपिसोड बन सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही ड्रामे को उड़ा दिया। लोग तो बहुत चाहने लगे थे इस ड्रामे को। आप भी अपना कमेंट में बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगता था, ताकि हम आगे आप लोगों की अपील सुना सकें आगे प्रोडक्शन वालों को। लेकिन गाइस जो भी करें, ड्रामा था बहुत मजे का और बहुत मजा आया इस ड्रामे को देखकर। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत बड़ी हो सकती थी। ये ड्रामा ना खत्म होने वाला होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बहुत ही जल्दी खत्म करके हमें सबको डुबा